डरना एक ही मरना एक बार है, दोबारा ऐसे आएगा कपड़े खोल के यहाँ से जाए। महराज मलिक ने हमें यहाँ से श्रीनगर लिया, बाद में खुद कहा वो बिल में चुप गया। अभी यहाँ वो दादागिरी दिखाता है, रात को आता है हमारे ईओ साहब को बताता है कि भाई आपको भी मैं झाड़ू लगवाऊंगा। कौन सी लैंग्वेज चाहिए? मैं गंदगी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को काम करवाऊंगा। अगर मोदी झाड़ू उठाकर गंदगी का साफ करता है, महराज यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ बीमारियां फैलने देगा? आपको क्या लगता है? आपको कौन है ये महराज मलिक? क्या है ये? दोबारा यहां पर आएगा तो कपड़े उतार कर वापस भेजूंगा। पहली बार महराज मलिक के हक में तब नारे लगे जब उनके ऊपर पीएसए लगाया गया। डोडा के तमाम तर लोगों ने उनके हक में नारे लगाए, जो अपोजिशन में थे या उनके साथ थे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आज जरा तफसीलन बात एमएलए डोडा महराज मलिक के ऊपर करेंगे, जो 2014 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के सियासत का एक बहुत बड़ा नजरिया बन चुका है। जम्मू कश्मीर इसलिए कहा मैंने, है तो वो डोडा के, कहा मैंने जम्मू कश्मीर इसलिए क्योंकि अगर सबसे ज्यादा देखने वाले लोग किसी एमएलए को है तो वो है महराज मलिक को। आपको याद होगा वो दिन जिस दिन एमएलए डोडा महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया गया था और जिला डोडा में तमाम तर मुलाजमीन ने, या यूं कह लीजिए सफाई कर्मचारी ने, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, धरना प्रदर्शन किया था। वो दिन आपको याद होगा जब पहले मुलाजमों की एक रैली निकली थी, उसमें ज्यादातर म्युनिसिपल कर्मचारी थे और बाद में महराज मलिक को पीएसए लगाया गया था और उनको डाक बंगले से अरेस्ट करके भद्रवा के रास्ते कुटवा ले जाया गया था। आज जरा तफसीलन बात करूंगा। मैंने म्युनिसिपल कर्मचारी क्यों कहा, मैंने महराज की बात क्यों की, मैंने पीएसए के साथ इस चीज को क्यों जोड़ा, ये तफसीलन बताने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा म्युनिसिपल कर्मचारियों का जो प्रधान है उसका नाम सज्जाद है, जो कि डोडा का रहने वाला है और उस दिन वो भी उस प्रोटेस्ट में थे। बड़ा ही आदर्श एमएलए डोडा का और जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उन तमाम भाइयों का करता हूं। सबसे पहले तो मैं यह कह देना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए, अगर हमारे सफाई कर्मचारी नहीं होंगे तो जिस तरह पूरे जिला डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ में इस वक्त हर तरफ बदबू ही बदबू है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो फिर अगर नहीं होंगे तो फिर क्या हो सकता है, यह आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका मतलब ये सफाई कर्मचारी हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमारे शहरों को गंदा होने से बचाते हैं। तो हमें जो इनकी लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में हमें इनका साथ देना चाहिए। अब जरा सज्जाद पे वापस आ जाता हूं। पिछले कहीं बीते दिनों से जब से सज्जाद ने एक स्टेटमेंट मीडिया पर जारी किया, जिस स्टेटमेंट में सज्जाद ने कहा कि महराज मलिक अगर दोबारा यहां आएगा तो कपड़े खोलकर वापस भेज दूंगा, उन्होंने बड़ी ही गलत किस्म की शब्दावली का इस्तेमाल किया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। जबकि मैं कह रहा हूं कि हम म्युनिसिपल कर्मचारी जितने भी हैं वो हमारे भाई हैं, हम उनके सपोर्ट में हैं, मगर वहीं पर महराज मलिक जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है, एमएलए डोडा है, विधायक है, चुना हुआ नुमाइंदा है। उन्होंने इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल की, कहा कि मैं जब भी वो यहां आएंगे दोबारा तो मैं कपड़े खोलकर वापस भेज दूंगा। कहा सज्जाद ने अपने स्टेटमेंट में कि जब शाम को हमारी मीटिंग एमएलए डोडा के साथ हुई तो उन्होंने कहा हमारे ईओ को, जो कि म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन होता है, हेड होता है ऑफिस का, उसको कहा, म्युनिसिपल अफसर होता है, कि मैं तुझसे भी सफाई करवाऊंगा। इसका मतलब जो कपड़े खोलने की बात यहां की गई वो आपस बचाव के बारे में की गई। मतलब अगर उन्होंने ईओ को बताया तो इन्होंने रिप्लाई में इनको बताया। अभी शुरुआत कहां से होती है? एमएलए डोडा महराज मलिक का एक रोस्टर बना हुआ था, जिस रोस्टर में उन्होंने ठाठरी से शुरू करना था। ठाठरी जो कि उनके घर से पहला इलाका आता है, किश्तवाड़, सिंथन,
अनंतनाग, फिर बहुत सारे कश्मीर के एरियाज को टच करके बानहाल से वापस उनको आना था। 5 जून के दिन उनका एक जलसा किश्तवाड़ के चौगान या चौगान के इर्द गिर्द किसी भी जगह होना था, जिनसे बहुत सारे वॉलंटियर मिलने आने थे। अब क्या होता है, लगातार कुछ दिन चलने के बाद डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ इनको परमिशन नहीं देता है जलसा वहां पर करने की या पब्लिक गैदरिंग करने की। इनको यह बताया जाता है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जो है किश्तवाड़ आने वाले हैं, और इनको डिले इस प्रोग्राम को कर दिया जाता है। 2 डेटें यहां पर इनको दी जाती है, एक 3 तारीख की, एक 7 तारीख की। 3 तारीख वाजिया रहे, 3 तारीख और 2 तारीख के बीच ठाठरी में बाढ़ आ जाती है, बादल टूट जाता है, और जिसके कारण बहुत सारे मकान डैमेज होते हैं, और उसके अलावा जो है वहां पर मदरसा भी डैमेज होता है, और मदरसे के अंदर बहुत ज्यादा कचड़ा, मिट्टी, पत्थर चले जाते हैं। 3 तारीख को महराज मलिक वहां पर जाते हैं, 4 भी वहीं पर रहते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। वीडियो में दिखाया गया 1 लाख रुपया उनको मदद के तौर पर मदरसे को दिया जाता है। वहां पर बहुत सारे लोगों की जो अपोजिशन थे उनकी अपोजिशन की जाती है। महराज को यह कहा जाता है कि आपने अपने 2 साल में कुछ नहीं किया, आपका कोई कुछ नहीं मानता है। अब इसी के चलते हुए 5 तारीख को महराज किश्तवाड़ की तरफ रवाना होते हैं, तो ठाठरी में जो ही पहुंचते हैं पुलिस प्रशासन उनको रोक देती है। यह कहती है कि किश्तवाड़ में वीआईपी मूवमेंट है, हम आपको किश्तवाड़ के रास्ते से जाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। उन्हें यह भी कहा जाता है अगर आपने जाना ही है तो आप कल जाइए, मगर आज हम किसी भी हाल में आपको जाने की इजाजत नहीं देंगे। यह बहस मुबासा, नाराबाजी, तमाम तर चीजें लगभग 2 से 2:30 बजे तक चलती रहती है। बाद में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की तरफ से महराज मलिक को इजाजत दी जाती है कि अब आप बानहाल के रास्ते से चले जाइए। वही ड्रामा फिर से शुरू, रीलबाजी शुरू, गाड़ियों का काफिला, लाइव कमेंट्री गाड़ियों में वो बार बार सभी लोग देख रहे थे। यूं तू करके ये रामबन क्रॉस कर देते हैं, फिर बानहाल पहुंच जाते हैं। रात के 1:40 या 50 मिनट पर जो ही रामबन का टोल प्लाजा, सॉरी बानहाल का टोल प्लाजा पर महराज मलिक पहुंचते हैं, तो उनको वहां पर रोका जाता है और वहां से इनको वापस लाया जाता है। बानहाल डाक बंगले में रखा जाता है और 2:50 तक लगातार इनसे इसी तरह हिरास किया जाता है, और इनको जो है बार बार यही कहा जाता है सिक्योरिटी लैब है, आपको जो है कश्मीर में खतरा है, हम आपको कश्मीर जाने नहीं दे सकते हैं। महराज मलिक वापस आ जाते हैं, डोडा पहुंचते हैं और ये डोडा में ही कयाम करते हैं। अब डोडा के लोगों ने महराज मलिक को ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं, जिसमें कांग्रेस के लोग हैं और जिसमें अदर पार्टी के लोग भी हैं। उन्होंने पोस्ट डालना शुरू कर दिया, डोडा में कचड़ा है, कचड़े के ऊपर पोस्ट डालना शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि महराज ने जब ये तमाम तर चीजें देखी, शहर गंदा पड़ा हुआ है, कचड़ा बहुत ज्यादा है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो इसने म्युनिसिपल कमेटी की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें ईओ डोडा शामिल थे, और उसके अलावा ये जो सज्जाद है, जो म्युनिसिपल कमेटी जो भी मुलाजमीन है उनके जो है हेड है, प्रेसिडेंट है, वो भी शामिल है। उनकी आवाज उस वीडियो में साफ तौर पर सुनाई दे रही है। महराज मलिक उन तमाम लोगों से कहते हैं कि आप स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए, मैं आपके बारे में बात करता आया हूं, करता रहूंगा, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनको बताइए कि आप मत करें ऑफ, क्योंकि उनकी बात करने वाला कोई नहीं है, मैं आपकी बात करता हूं। अब यहां पर पूरी तरह से ये एक दूसरे से एग्री हुए। ईओ डोडा ने कुछ परमानेंट मुलाजमीन जो 26 या 24 के आसपास है, उनमें से 18 या 16 इनको दे देता है, और ये पूरी रात भर सफाई करते हैं, और पूरी रात भर बारिश भी होती है। वाजिया रहे कि बारिश पूरी रात भर होती है, और बारिश के दरमियान महराज मलिक अपने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर के साथ और उसके अलावा जो म्युनिसिपल कमेटी के परमानेंट कर्मचारी है उनसे साफ सफाई पूरे शहर की करवाई जाती है। अब इससे क्या हुआ, जो म्युनिसिपल कमेटी के लोग हैं वो गुस्सा हुए, जो टेम्परेरी मुलाजिम है या डेली वेजर कह लीजिए, जो पिछले कई सालों से अपनी इनहैंस सैलरी को लेकर लड़ रहे हैं, तो इनमें गुस्सा आया। सुबह जो ही हुई तो महराज के खिलाफ नाराबाजी शुरू हुई, जहां पर हमें आज तक यह नाराबाजी सुनने को मिल रही थी, महराज मलिक जिंदाबाद, जित गया भाई जित गया, इनकलाब आएगा, तो वहीं पर महराज मलिक गो बैक, महराज मलिक मुर्दाबाद, महराज मलिक के खिलाफ जो है तमाम तर नारे म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस में लगाए गए। महराज बार बार बात करने के लिए इन लोगों के साथ
आ रहा है, मगर इसको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं पर सफाई कर्मचारी, तमाम तरह लोग वहां पर झाड़ू हाथ में लिए हुए और नाराबाजी कर रहे हैं। इतने में सज्जाद एक स्टेटमेंट जारी करता है जिसमें वो ये कहता है, अगर महराज मलिक दोबारा इस तरह यहां आया तो मैं कपड़े खोलकर वापस भेज देता हूं, जो कि बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का एक पार्ट बन चुका है। डरना एक ही मरना एक बार है, दोबारा ऐसे आएगा कपड़े खोल के यहां से जाएगा। तो अब महराज मलिक के लोग गुस्सा हुए, एग्रेसिव हुए। उन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च की सज्जाद के खिलाफ। बार बार उस रिपोर्ट में यही कहा गया कि एक्शन जो है सज्जाद के खिलाफ होना चाहिए। अब क्या महराज मलिक को एक छोटे मुलाजिम के खिलाफ एफआईआर कराना या उनके खिलाफ एक रिपोर्ट देना जरूरी था? क्योंकि महराज का मयार जो है वो बहुत बड़ा है। वो इस वक्त मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है, वो एक एमएलए है, वो 2 लाख लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है। तो क्या एक छोटे मुलाजिम पर वार करना जायज था? क्या एक एमएलए को जो है क्रिटिसिज्म सहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है? सवाल यह है। अब इन्हीं कर्मचारियों ने यह भी कहा कि महराज मलिक ने हमें बताया आप कश्मीर आइए, मैं कश्मीर में आपकी बात करूंगा। जब कश्मीर गए तो इसने फोन तक नहीं उठाया। महराज मलिक ने हमें यहाँ से श्रीनगर लिया, बाद में खुद कहा वो बिल में चुप गया। अभी यहाँ वो दादागिरी दिखाता है, रात को आता है हमारे ईओ साहब को बताता है कि भाई आपको भी मैं झाड़ू लगवाऊंगा। कौन सी लैंग्वेज चाहिए? तो इस तरह की तमाम तरह बातें, ये बड़ी कंट्रोवर्सी डोडा शहर में फैलना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात बन चुकी है। वहीं पर अगर मैं बात करूं महराज मलिक के फेसबुक अकाउंट की, तो उसमें जो है बहुत कम लोगों को फॉलो कर रहा है। और आज जो है महराज मलिक ने गुलाम नबी आजाद साहब, ऑनरेबल जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर को फॉलोअर के मसले में पीछे छोड़ दिया है। जहां पर आजाद साहब के 7,44,000 फॉलोअर है 1600 पोस्ट में, 4000 पोस्ट में, तो वहीं पर महराज मलिक के 7,46,000 फॉलोअर हो गए हैं। ये एक बड़ी अचीवमेंट उनके लिए है, लोग उनको फॉलो करते हैं। और मैं जहां तक समझ रहा हूं आजाद साहब का कद एक ऊंचे लेवल का है और महराज मलिक का भी जो है ऊपर की तरफ राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। मगर वहीं पर अगर एक छोटे मुलाजिम के खिलाफ बात बात पर एक्शन महराज मलिक करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो है उनकी इस बड़ेपन को जो है कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है। वहीं पर मैंने एक चीज और नोट की, जहां पर महराज लगातार जो है आजाद साहब के खिलाफ बोलता था, तो वहीं पर आपको जो है बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बहुत बार सवाल भी हमने महराज से किया कि आप गुलाम नबी आजाद साहब को फॉलो क्यों करते हैं, आखिरकार क्या वजह है। महराज से जब भी यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा मैंने अनफॉलो करने की बहुत कोशिश की, मगर नहीं हो रहा है। मगर जब आज मैंने उनकी फॉलोइंग लिस्ट देखी तो उनमें हमारे एक साथी फरीद अहमद नायक का भी नाम जुड़ चुका है। ये टोटल 5 लोगों को फॉलो करते हैं। एक तो गुलाम नबी आजाद साहब, दूसरा है उनका पीए आमिर द खबरी, संजय सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी और फरीद अहमद नायक साहब, जो कि एक खुशी की बात है। अब सवाल यह है कि क्या महराज मजीद एक्शन सज्जाद के ऊपर करेगा? क्या महराज को इसी जगह रुकना नहीं चाहिए? क्या छोटी मोटी बातें महराज को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए? जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो जो है ये किसी के हक में नहीं है, ये वीडियो इसलिए मैंने बनाई क्योंकि महराज मेंबर ऑफ असेंबली है और उनको लोगों ने वोट दिए। सज्जाद को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर सज्जाद ने इस तरह की बात की तो महराज मलिक को उसके खिलाफ जो है रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।